नमस्कार, न्यूज 10 परिवार की ओर से सभी देशवासियों को और हमारे प्रिय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां। आपके जीवन में सुख समृद्धि का हमेशा उजियारा बना रहे। मैं अंबेडकर नगर जनपद की तहसील टांडा क्षेत्र के महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर में हूं और मेडिकल कॉलेज पर एक आरोप लग रहा है। एक पीड़ित पिता जिसने अपनी एकलौती औलाद खो दिया है, उसका आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को 14 अक्टूबर को जो है यहाँ पर भर्ती कराया था, जहाँ पर डॉक्टरों की घोर लापरवाही का आरोप लग रहा है। अरिया के पसियापारा के ग्रामीण जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो है पीड़ित परिवार, पीड़ित पिता भी मौजूद है, जिनका आरोप है कि उन्होंने अपने एक होनहार बेटे को जो है खो दिया है और उनका एक होनहार बेटा जो अचानक जिसकी तबीयत खराब हुई भर्ती कराया गया और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने 1 बजे रात में रेफर करने के लिए कहा है। उनका आरोप है कि सीनियर डॉक्टर ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, मरीज यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और इनका आरोप ये भी है कि उसकी रिपोर्ट जो है दिन में ही मिल गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने रात में बताया। लीवर फेल होने का जो है मामला डॉक्टरों ने बताया, जिसके कारण वो रिफर कर रहे थे। रास्ते में जाते समय लड़के की अचानक हालत बिगड़ी और दुनिया को अलविदा कह दिया। तो जहां एक पिता ने जो है अपना वंश ही खो दिया, अब आगे उसके वंश का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। लेकिन इस तरह से मेडिकल कॉलेज सदरपुर में लगातार कोई ना कोई आरोप लगते जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, हम परिजनों से जानेंगे। महामाया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर एक पिता ने लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। पिता ने कहा उसके घर का बुझ गया चिराग, कैमरे पर सुनाई दर्द भरी दास्तां। आप देख रहे हैं न्यूज 10+। रुक करते हैं खबर की ओर। अंबेडकर नगर से एक दिल दहला देने वाली खबर। महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर के एक डॉक्टरों की कथित लापरवाही से 17 साल के आकाश वर्मा की मौत होने का पीड़ित पिता ने लगाया गंभीर आरोप। मृतक के पिता रामशंकर वर्मा निवासी ग्राम सैदापुर थाना अकबरपुर के रहने वाले पिता ने मीडिया के कैमरे पर अपने बेटे की दर्द भरी मौत की सुनाई दास्तां। परिजनों का आरोप है कि 14 अक्टूबर 2025 को उनके पुत्र आकाश वर्मा को पेशाब न उतरने और शौच के रास्ते से खून आने की शिकायत हुई। परिजनों ने उसे तुरंत महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर में भर्ती कराया। वहां ड्यूटी पर मौजूद सीनियर डॉक्टर अमित सिंह ने इलाज शुरू किया और भरोसा दिलाया कि मरीज का पूरा उपचार यही किया जाएगा। लेकिन पीड़ित पिता का आरोप है, जैसे ही सीनियर डॉक्टर वहां से गए, ड्यूटी पर मौजूद अन्य डॉक्टरों पर घोर लापरवाही बरतने का परिजनों का आरोप है। उनके मुताबिक मरीज की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने ना तो सही इलाज किया, ना ही रिपोर्ट दिखाया और रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया। और देर रात्रि में अचानक परिवार को लखनऊ रेफर करने का पर्चा पकड़ा दिया गया, जबकि रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, मगर डॉक्टर ने उसे छिपा लिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में आकाश वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। शोकाकुल पिता रामशंकर वर्मा ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा, मेरा तो सब कुछ छिन गया, मेरा इकलौता बेटा चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। परिवार ने मांग की है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय व आर्थिक सहायता दी जाए। रामशंकर वर्मा, सैदापुर, अकबरपुर, मेडिकल नगर। मामला है सर कि हम जो अपने बच्चे को 14 तारीख को मेडिकल कॉलेज सुबह भर्ती कराए, 14 अक्टूबर को भर्ती कराए सुबह 7:30 बजे। तो उसको उल्टी हो रहा था, ब्लड के रास्ते, लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर वो भर्ती कराए तो लड़का हमारा डॉक्टर अमित कुमार सिंह देख रहे थे। फिर वो इलाज शुरू हुआ तो लड़का हमारा ठीक था। रिपोर्ट आया, ब्लड बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जो है कि रिपोर्ट आई करीब 3:45 बजे। अच्छा। तो रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा ठीक है। क्या बताया रिपोर्ट में, क्या है? नहीं, कुछ नहीं बताए। उसके बाद क्या हुआ? तो इलाज करते रहे, प्लेन लिस्ट सब कुछ चढ़ा तो लड़के की हालत फिर करीब 10 बजे फिर बिगड़ने लगा। हमने रात में हमने कहा कि इसको, हमको शंका हुआ कि इसको पेशाब नहीं हो रहा है। हम करीब 2-3 घंटे से डॉक्टर से कहते रहे कि हाँ नली पेशाब नहीं आ रहा है, उसकी नली लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा थैला पलट दीजिए, पलट कर उसको खाली किया। उसके बाद भी उसमें
पेशाब नहीं आ रहा था, तो करीब वो डॉक्टर ने 12:30 बजे हमको कहा कि देखिए रिपोर्ट में, हाँ रात 12:30 बजे रात को कहा उन्होंने कि देखिए इस रिपोर्ट में इतना इतना बहुत गड़बड़ी है, आप इसको तुरंत लखनऊ रेफर ले जाए। उन्होंने कहा कि फेल। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप इसको लखनऊ ले जाइए लखनऊ, हमारे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने पर्चा बना दिया। तो हम लखनऊ ले गए, रास्ते में ही बाराबंकी के आगे लड़की की हमारी मौत हो गई। एकलौता लड़का था हमारा सर। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की घोर लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है, क्या इसमें उचित कार्रवाई की जाए। बच्चा जिसका नाम आकाशिन पटेल था, पढ़ने में बड़ा मेधावी छात्र था और बड़ा अच्छा बच्चा था। वो अकबरपुर में पढ़ता था, अकबरपुर में पढ़ा था, इलाहाबाद में पढ़ता था, अभी एडमिशन हुआ था। और जीवन में कभी वो बीमार नहीं रहा, जैसा कि मुझे जानकारी है। पहली बार उसको बुखार की समस्या हुई थी और बुखार में कुछ समस्या बढ़ी और उसको मेडिकल कॉलेज लाया गया। और यहाँ पे ये लोग कैसा क्या इलाज किए पहले तो जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये जानकारी हुई कि रात में, दिन में तो सारी चीजें सामान्य रहीं, जो कुछ था बच्चे की जो समस्या थी, लेकिन रात में अचानक से तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह बता रहे थे, दिन में आ गई। जी, रिपोर्ट दिन में आ गई थी। तो वो जी तो रात में जो सामने ये घटना हुई कि रात में डॉक्टर आए, वो बोले कि रिपोर्ट में जो है बच्चे का लिवर फेल दिख रहा है। तो जबकि रिपोर्ट 3:45 बजे के आसपास ही मिल गई थी। अब उस रिपोर्ट के आधार पे देखा जाए, अगर डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखा था 3:45 बजे, तो ये 1 बजे बताने की क्या जरूरत थी? बताना तो 3:45 बजे था उनको कि रिपोर्ट गड़बड़ है, आप बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। और ये रात में वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ इसके लिए कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, आप लखनऊ ले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी। तो ये चीज तो रिपोर्ट अगर 4 बजे, 4 बजे आ गई थी, तो 4:45 बजे ही बोल देना था कि यहाँ पे इसकी व्यवस्था नहीं, आप लखनऊ लेके जाओ। प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि डॉक्टरों की यहाँ पे घोर लापरवाही है और ऐसे यहाँ पे तमाम मामले भी आते रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है। कुल मिला के हमारा ये कहना है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्रशासन और डॉक्टरों की घोर लापरवाही से इस बच्चे की मौत हुई है। अगर ये लोग समय पे ये चीजें बता दिए होते तो ऐसी कंडीशन न पैदा होती कि बच्चा इनके हाथ से निकल जाता। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए सघनता से और इसमें जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 10 प्लस के साथ मोहम्मद राशिद सैयद अम्बेडकर।